क्या सच में सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के सीजेआई बी.आर. गवई ने हिंदू संगठन के लोगों की भावनाएं आहत करी हैं, या फिर जानबूझ के इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है? आखिरकार किस मामले की सुनवाई करते समय भगवान विष्णु पर टीका टिप्पणी करते हुए बी.आर. गवई ने सीधा ये कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, भगवान से कहिए वही कुछ करें? किस मामले पर बोले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवई? चलिए, पूरा मामला क्या है और मध्य प्रदेश से जब ये मामला निकल कर सामने आता है तो किस प्रकार से सुनवाई के दौरान ही, और या फिर यूं कहूं कि सुनवाई के बाद जब हिंदू संगठन के लोगों की भावना आहत होती है तो ये मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास पहुंच जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। दरअसल मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करते समय बी.आर. गवई ने ये बयान दिया था और ये बयान था भगवान विष्णु पर। याचिकाकर्ता कौन है, एक बार उन पर निगाह डाल देते हैं। राकेश दलाल याचिकाकर्ता का नाम है। मामला है मध्य प्रदेश के खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की क्षतिग्रस्त मूर्ति और पुनर्निर्माण का। जी हाँ, जिस मूर्ति की यहाँ पर बात की जा रही है वो मूर्ति भगवान विष्णु की बताई जा रही है और वो तकरीबन 7 फीट ऊंची है। इस मूर्ति पर चर्चा करते हुए याचिकाकर्ता राकेश दलाल ये कहते हैं कि किस प्रकार से ये मूर्ति खंडित कर दी गई है और आजादी के 77वें अमृत काल में भी इसे पुनः ठीक ढंग से स्थापित नहीं किया गया। इसकी मरम्मत की जानी चाहिए जिससे हमारे जैसे तमाम भक्त जो हैं, यानी कि याचिकाकर्ता इस बात को कहते हैं, उनकी भावना आहत ना हो। इसी पर सुनवाई करते हुए सीजेआई बी.आर. गवई सबसे पहले तो इस याचिका को खारिज कर देते हैं और मुख्य तौर पर एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। और जब राकेश दलाल जो याचिकाकर्ता होते हैं वो बताते हैं कि भगवान विष्णु ने स्वयं उन्हें एक भक्त के तौर पर ये आग्रह करने को सुप्रीम कोर्ट में कहा, जिसके बाद सीजेआई बी.आर. गवई इस बात को कहते हैं कि जाकर स्वयं देवता से कहो। जाहिर तौर पर ये देख सकते हैं आप, जाकर स्वयं देवता से कहो कि कुछ करें तथा तो अब जाकर प्रार्थना करो। ये बात वो याचिकाकर्ता को कहते हैं और खारिज कर देते हैं इस पूरी याचिका को। जिसके बाद क्या होता है, विवाद बढ़ने लगता है। तमाम संगठन के लोग सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड करवाते हैं कि बी.आर. गवई जो इस देश के सर्वोच्च न्यायालय में सीजेआई हैं वो हिंदू विरोधी हैं। कट्टर हिंदू संगठन उनके विरोध में उतर जाते हैं। हालांकि सीजेआई बी.आर. गवई ने एक मुख्य बात भी कही। उन्होंने कहा कि ये हमारे अंडर नहीं आता बल्कि एएसआई के अंडर आता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये वो निर्धारित करता है कि मूर्ति खंडित है या नहीं, या उसकी मरम्मत की आवश्यकता है, तो ये हमारे अंडर नहीं आता है, इसे एएसआई ही निर्धारित कर सकता है। जिसके बाद क्या होता है, तमाम संगठन के लोग तो आते ही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील जिनकी तस्वीर आप देख रहे होंगे, एडवोकेट विनीत जिंदल इनका नाम है, ये एक खत लिखते हैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। ये देखिए, आप इनका ट्वीट देख सकते हैं। ये लिखते हैं कि मैंने न्यायमूर्ति बी.आर. गवई को पत्र लिखा है जिसमें भगवान विष्णु और हिंदू आस्था के विरुद्ध उनके आपत्तिजनक वक्तव्य को तुरंत वापस लेने की मांग की गई। इस पत्र की एक प्रति माननीय भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संज्ञान के लिए भी भेजी है। ये देख सकते हैं, जाकर स्वयं देवता से कहो कि कुछ करे तथा तो अब जाकर प्रार्थना करो जैसे शब्द अत्यंत अनुचित, असंवेदनशील और असंख्य भक्तों की आस्था के प्रति अनादरपूर्ण है। विनीत जिंदल अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, ये बता रहे हैं कि न केवल इनकी बल्कि हिंदू संगठन के तमाम लोगों की भावना आहत हुई है जिस प्रकार से भगवान विष्णु पर सीजेआई बी.आर. गवई ने टीका टिप्पणी करी है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बतौर जनता आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? आप बी.आर. गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने ये फैसला दिया है याचिका खारिज कर दी, पहला आप समझते रहिए, पहला उन्होंने याचिका खारिज करी, दूसरा उन्होंने मुख्य तौर पर यह बताया कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, और तीसरा उन्होंने भगवान विष्णु पर टीका टिप्पणी करी। इसको आप कितना वाजिब मानते हैं या नहीं मानते? बतौर जनता आप मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे चैनल हिंद समाचार को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।